गांव के उस छोटे से घर में एक पुराना रेडियो रखा था, जिसे सरोज हर शाम चलाती थी। रेडियो की आवाज बहुत साफ नहीं आती थी, पर उसे उसकी आदत थी। वह कहती थी, घर में आवाज रहे तो घर जिंदा लगता है। असल में उसे आवाज की नहीं, अपने बेटे की आवाज की आदत थी। उसका बेटा विकास अब बड़े शहर में नौकरी करता था। पहले वह रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर जब समय मिलता। सरोज कभी शिकायत नहीं करती। उसने अकेले ही विकास को पाला था। पति की मौत के बाद उसने खेत बेचे, दूसरों के घर काम किया और बेटे को पढ़ाया। वह कहती थी, मेरी मेहनत तभी सफल है जब तू मुस्कुराए। विकास सच में मुस्कुरा रहा था। नई नौकरी, नई कार, नई दुनिया। लेकिन सरोज की दुनिया वही पुराना घर और वही रेडियो था। हर शाम वह रेडियो चलाकर खिड़की के पास बैठ जाती, जैसे आवाजों के बीच उसे बेटे की आवाज मिल जाएगी। कई बार फोन हाथ में लेकर नंबर देखती, फिर रख देती। सोचती वह व्यस्त होगा। माँ को इंतजार करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सरोज की तबीयत गिरने लगी। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती, रात में सीने में दर्द उठता। डॉक्टर ने दवा दी और शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। उसने दवा अलमारी में रख दी। उसने सोचा विकास को बताऊंगी तो वह परेशान हो जाएगा। उसकी प्रमोशन की बात चल रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बेटे का ध्यान बंटे। एक दिन दर्द थोड़ा ज्यादा हुआ। उसने पहली बार फोन मिलाया। घंटी गई, पर कॉल नहीं उठा। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, माँ, क्लाइंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसने जवाब लिखा, ठीक है बेटा, काम पहले। उस दिन उसने रेडियो बंद कर दिया। उसे लगा, घर में आवाज तो है, पर वह आवाज नहीं जिसकी उसे जरूरत है। फिर भी उसने खुद को समझाया, माँ का काम सहना है। रात को उसने बेटे की पुरानी तस्वीर देखी, स्कूल ड्रेस में, हाथ में ट्रॉफी। उसने तस्वीर से कहा, तू खुश है ना, और मुस्कुरा दी। दर्द उसके सीने में था, पर वह उसे अपनी कमजोरी मानकर दबा देती थी। एक रात तेज दर्द उठा। बिजली चली गई थी। घर अंधेरे में डूबा था। उसने मोबाइल उठाया। विकास का नंबर देखा। कॉल किया। इस बार फोन बजता रहा, फिर कट गया। उसने दोबारा किया, फिर भी नहीं उठा। कुछ देर बाद मैसेज आया, माँ, अभी फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, उतरकर बात करता हूँ। सरोज ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसे सिर्फ उसकी आवाज सुननी थी, बस इतना। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आ गया। वह दीवार के सहारे बैठ गई। उसे याद आया जब विकास छोटा था और अंधेरे से डरता था, तो वह कहती थी, डर मत, मैं हूँ। आज अंधेरे में वह खुद डर रही थी। उसने आखिरी बार फोन की स्क्रीन देखी। कोई नई कॉल नहीं, कोई नई आवाज नहीं। उसने बहुत धीमे से कहा, बस आवाज सुन लेती, और वह वहीं गिर गई। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत बेटे को बुलाने को कहा। विकास जब पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ ऑक्सीजन पर थी, आंखें बंद। उसने हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आ गया। सरोज ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, तू ठीक है ना? विकास रो पड़ा। माँ, आपको दर्द था तो बताया क्यों नहीं? सरोज ने जवाब दिया, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस तेरी आवाज सुननी थी। डॉक्टर बाहर बोले, अगर रात में इलाज शुरू होता तो बचाया जा सकता था। यह सुनकर विकास के भीतर कुछ टूट गया। उसे याद आए 2 मिस्ड कॉल, एक मैसेज, बाद में बात करता हूँ। उसने माँ का फोन उठाया। आखिरी डायल नंबर वही था, उसका अपना।
कॉल लॉग में 3 अधूरे प्रयास। वह कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। जब वह वापस कमरे में गया, माँ की सांसें धीमी हो चुकी थी। उसने आखिरी बार कहा, रेडियो चला देना, और उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। घर लौटकर विकास ने रेडियो चलाया। वही खड़खड़ाती आवाज कमरे में गूंज उठी। उसे लगा जैसे माँ कह रही हो, घर में आवाज रहे तो घर जिंदा लगता है। लेकिन अब आवाज थी, माँ नहीं थी। विकास हर रात रेडियो चलाता है, लेकिन जानता है जिस आवाज के लिए माँ इंतजार करती रही, वह उसने कभी समय पर नहीं दी। अब जब भी फोन बजता है, उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि वह जान चुका है माँ आखिरी बार सिर्फ आवाज सुनना चाहती थी, और वह कहता रहा, बाद में बात करता हूँ। कुछ बाद में कभी नहीं आते, और कुछ आवाजें सिर्फ एक बार सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।